नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम TGT नागरिक शास्त्र 2003 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, तो जिसके अंतर्गत 43 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। राज्य परिवारों और ग्रामों का संघ है जिसका उद्देश्य पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह जो परिभाषा है यह अरस्तु ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य समान, आत्मनिर्भर तथा संतुष्ट है, यह कथन किसका है? तो 3 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। यह कथन किसका है? रूसो का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? हीगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के अनिवार्य तत्वों की संख्या कितनी है? तो राज्य के जो अनिवार्य तत्व हैं इनकी संख्या कितनी है? 4। ऑप्शन नंबर 4 सही, 3 सही है। 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से? जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। अगला क्वेश्चन है, राज्य को अनिवार्य बुराई मानते हैं। तो जो राज्य को अनिवार्य और बुराई मानते हैं वह व्यक्तिवादी मानते हैं। ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाब्स को व्यक्तिवादी कहा गया है क्योंकि? तो हाब्स को व्यक्तिवादी इसीलिए कहा गया है क्योंकि वह राज्य के विरोध की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन है, प्रभुसत्ता नागरिक और प्रजा पर ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जिसके ऊपर कानून का नियंत्रण नहीं होता है, यह किसकी परिभाषा है? तो 8 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। यह कथन जो है यह परिभाषा बोहरा ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका है? तो जो कानून संप्रभु का आदेश है यह कथन ऑस्टिन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुलवादियों ने प्रमुख रूप से किस सिद्धांत पर आक्षेप किए हैं? तो 10 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन, प्लेटो के रिपब्लिक में न्याय निहित है। तो इसका राइट आंसर 11 का है आपका ऑप्शन नंबर 3, जीवन के अपने स्थान के कर्तव्यों को करने में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दायित्व के आदर्शवादी सिद्धांत का प्रतिपादक है। तो जो राजनीतिक दायित्व का आदर्शवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वह हैं प्लेटो। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, कानून आदेश नहीं वरन आदेश के बिल्कुल विपरीत है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मैकाइवर का। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, वाह्य स्वतंत्रता की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो वाह्य स्वतंत्रता की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले कौन है? वह है रूसो। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किस विचारक का है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रूसो का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान लिखित नहीं है? तो इसमें से जो ब्रिटेन का संविधान है यह लिखित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र समानता का एक भयानक प्रपंच है, यह कथन किसका है? तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यह कथन जो है बर्ग का है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए हो, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है यह अब्राहम लिंकन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का विधिवत और वैज्ञानिक रूप में प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो 19 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
2 मॉन्टेस्क्यू का। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने प्राकृतिक अंग हैं? तो कौटिल्य के अनुसार जो राज्य के प्राकृतिक अंग हैं उनकी संख्या कितनी है? 7 है। अगला क्वेश्चन है, रिपब्लिक की रचना किसने की? तो जो रिपब्लिक है यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसकी रचना किसने की? प्लेटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा राज्य को शोषण का एक यंत्र मानती है? तो जो राज्य को जो एक शोषण का यंत्र मानती है वह कौन सी विचारधारा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, साम्यवादी विचारधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान उन समस्त नियमों का संग्रह है जिसका राज्य की प्रभुसत्ता के प्रयोग अथवा वितरण पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डायसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस देश ने लिखित और कठोर संविधान को अपनाया? तो जो सर्वप्रथम लिखित और कठोर संविधान को अपनाया था वह है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासन व्यवस्था जिसमें व्यवस्थापकीय और कार्यपालिका परस्पर संबंधित होती है तथा कार्यपालिका व्यवस्थापकीय के प्रति उत्तरदायी होती है कहलाती है। तो वह कौन सी शासन व्यवस्था कहलाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संसदात्मक शासन व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघात्मक राज्य एक ऐसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राज्य के अधिकारियों में मेल स्थापित करता है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है यह डायसी का है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर BN राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था या प्रस्तावित किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संघात्मक स्वरूप किस देश से लिया गया है? तो जो संघात्मक स्वरूप है यह किस देश से लिया गया है? कनाडा से, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा नागरिकों के लिए कितने मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो मूल कर्तव्यों की जो कुल संख्या है वह है 10। जब ये पूछा गया था तो 10 था, इसमें 10 है, 10 माना जाएगा क्योंकि प्रेजेंट टाइम में अब 11 हो गया है। 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके द्वारा एक और जोड़ दिए गए हैं, तो कुल मिलाकर अब 11 हो गया है। लेकिन इसमें जो ऑप्शन के हिसाब से 10 ऑप्शन नज़दीक है तो यही सही होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? तो 32 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व। तो जो नीति निर्देशक तत्व है ये कैसे हैं? तो यह वाद योग्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में यह विचार किसके हैं? तो यह जो विचार है किसके हैं? KT शाह का, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है। तो भारतीय संविधान में जो संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है वह है उपर्युक्त सभी यानी संविधान की सर्वोच्चता, लिखित और कठोर संविधान शक्तियों का विभाजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से संबंधित नहीं है? तो इसमें से जो राज्य सूची से संबंधित विषय नहीं है वह है रक्षा। रक्षा जो है यह संघ सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में से समवर्ती सूची में रखा गया है? तो 37 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D, 4, उपर्युक्त सभी यानी वन, शिक्षा और नापतोल को।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो जो संघ की कार्यपालिका है यह किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की परिलब्धियां यानी वेतन निश्चित की जाती हैं, तो यह किसके द्वारा निश्चित की जाती हैं? 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो हैं ये सरदार पटेल थे। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो राज्यसभा के सदस्य हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन, संसद की बैठक एक वर्ष में कितनी बार होनी आवश्यक है? तो जो संसद की बैठक है यह एक वर्ष में 2 बार होनी आवश्यक है। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसमें से जो अस्थायी सदस्य की संख्या है वह कितनी है? 5 है। इसमें से कौन सा नहीं है? तो है जर्मनी जो है नहीं है। इसके अलावा फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और अमेरिका, ये सब संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य देश हैं। तो इस प्रकार से TGT 2003 नागरिक शास्त्र का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।